नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत पर कहर बनकर टूटने वाले और देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने वाले नोवेल कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में भारत में अलग अलग समय पर पहले लॉकडाउन और अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। 1 सितंबर को शुरू हुआ अनलॉक 4 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अनलॉक 4 में जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण छूट दी थी। इनमें से एक था मेट्रो सेवा को पुनः बहाल करना। इसके अतिरिक्त 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों को 21 सितंबर से खोल दिया गया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज गृह मंत्रालय अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर सकता है। गाइडलाइंस को 1 अक्टूबर से लागू किया जाना है और इसे लेकर अटकलें भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जिन राज्यों में कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे अधिक पाया गया है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का सुझाव दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों त्योहारों का सीज़न चल रहा है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि व्यापारियों की सुविधा के लिए भी कुछ ख्याल सरकार रख सकती है। कुछ नियमों के साथ केंद्र सरकार अनलॉक 5 में कुछ और गतिविधियों को भी खोल सकती है। दोस्तों, जिन गतिविधियों की खोलने की उम्मीद लगाई जा रही है, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। मगर उससे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट आप मान लीजिए। मगर उससे पहले हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सैलून, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल तथा जिम को कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार और भी कई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की छूट दे सकती है। अपनी बैठक में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि कंटेनमेंट जोन तथा लॉकडाउन के जरिए कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। मोदी ने यह भी कहा था कि इस कारण आर्थिक गतिविधियों को भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इस बात पर भी ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सिनेमा हॉल को खोलने की अपील की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने 21 सितंबर से केवल ओपन एयर थिएटरों के संचालन को ही शुरू करने की मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल को खोलने की सशर्त मंजूरी दे दी है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर जिस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा पड़ा है दोस्तों, वो है पर्यटन। हाल ही में ताजमहल तथा अन्य पर्यटन स्थलों को भी खोल दिए जाने के बाद यहाँ के कर्मचारियों की जान में जान आई है। इन पर्यटन स्थलों में कुछ कमाई तो हुई है, लेकिन बहुत कम। अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार अनलॉक 5 में इस क्षेत्र की स्थिति सुधरेगी। ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय अन्य पर्यटन स्थलों को भी यात्रियों के लिए खोल देगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में पर्यटकों को बिना किसी क्वारंटीन की प्रक्रिया के राज्य में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा 21 सितंबर से स्कूलों को पुनः खोल दिया गया है। छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाने की छूट दी गई है। यही क्रम अगले 1 महीने तक जारी रह सकता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं को कुछ और हफ्तों के लिए बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ, ताकि हम आपके साथ इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करते रहें। धन्यवाद।